अस्सलाम एवरीवन, अली शिखानी हियर। फिर से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम के शमीम शिखानी फाउंडेशन जो जेडीसी शमीम शिखानी फाउंडेशन जो ह्यूस्टन के अंदर है, वेस्ट बेलफोर्ड एंड विलक्रिस्ट के ऊपर आज बहुत थकन के बाद रात को बहुत बड़ी सैरी थी हमारी, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे खाना बांटने के लिए हम यहाँ होते हैं। इफ्तारी, लेट मी शो यू। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे आई थिंक 4700 बॉक्सेस गए और आज लेट्स सी। ओके, सो आज खाने में देख लेते क्या राइस, आई बिलीव विद राइस विद चिकन टिक्का। चिकन टिक्का से याद है मुझे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जेडीसी की सैरी होती है नुमाइश के ऊपर, दुनिया की सबसे बड़ी सैरी, उस सैरी के अंदर भी चिकन टिक्का वगैरह होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि खाना मत खिलाओ वो महंगा वाला, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो खाना हम खाते हैं, जो खाना आप अपनी फैमिली को खिलाते हैं, वो ही खाना खिलाना चाहिए। आप अंदर देखते हैं और कितने बॉक्सेस पड़े हैं। आई थिंक हमारे ऑलरेडी 1500 बॉक्सेस जा चुके हैं। लेट मी सी। बिलाल भाई इस तरफ आइएगा। ये हमारा फ्रेश खाना बन के अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई यहाँ पर है। सो और जो यहाँ पर एक चीज होती है, जो सीनियर्स होते हैं हमारे, जो ओल्ड एज होम है यहाँ पर ह्यूस्टन के अंदर। अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना सब सही है, मजे में? देखो सीनियर का ले ले जा रहा है सर, आप लोग हैं तो हमें सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग जो लाइन लगती है, लोग लाइन लगाते हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत से लोग, कम से कम 200, 500, 800 लोग एवरीडे यहाँ पर लाइन में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, कैसी हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, अंकल क्या खबर? वालेकुम सलाम। रेडियो नासिर भाई के बिल्कुल सर, आपको जानता हूँ मैं, कैसे नहीं जान सकता। मैं आपको याद रहा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ पर माशाल्लाह से हमेशा की तरह लाइनें लगी हुई हैं और ये एक ही चीज के ऊपर होता है कि आपको एक डब्बा चाहिए, आपको 2 डब्बे चाहिए, आपको 5 डब्बे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ये ओके? कुछ लोग आते हैं जिसके अंदर उनको 4 बॉक्सेस चाहिए, 6 बॉक्सेस चाहिए, 8 बॉक्सेस चाहिए, तो हम लोग कोई सवाल नहीं करते, आपको जितने बॉक्सेस चाहिए आप लेके जाएं। इधर आइए। हमारे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई रंग की बात नहीं है। गोरा भी आता है, मैक्सिकन भी आता है, अफ्रीकन अमेरिकन भी आते हैं और हर कलर के लोग आते हैं हमारे पास। इस टाइम पे सिटी काउंसिल के कुछ लोग हैं जो वेरी फेमस और इलेक्शन में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? आप जो काम कर रहे हैं, अरे बहन बहुत, माशाल्लाह आप और जफर भाई हमारी कराची के लिए। अरे सर बहन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। जफर भाई हो, आप हो, जेडीसी हमारा दस्तरखान हो, या हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर हो कराची वालों के लिए। इंटीरियर सिंध में जो सैलाब आया, सबसे पहले जेडीसी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको खराज तहसीन। अरे अरे मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया। ये जफर भाई के ही काम है और हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा कर सके। नहीं आप मिलके। कल मेरे घर पे सैरी थी तो बहुत से लोग आए हुए थे, शहर के बड़े बड़े लोग, बाहर शहर से। वो एक बात मुझे कहने लगे और मैं पूरी जो देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि यार ये बंदा कौन है जफर अब्बास? आपके पास कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो जफर अब्बास नहीं करता है? लाखों बॉक्सेस, लाखों राशन के देने के अंदर ये 2019 में हुआ था, 20 में हुआ था। कोविड से लेकर आपके ओल्ड एज होम हो गए, आपके डायलिसिस सेंटर हो गए, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लैब, जिस लैब के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग की दुआएं रही तो जेडीसी शमीम शिखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल भी खोलेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं जफर भाई को कह देता हूँ, जफर भाई अगर आप देख रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं तो मेरी बहन आपको सलाम कहना चाह रही है, मेरे भाई सलाम कहना चाह रहे हैं। बहन आप कहाँ से होती हैं? भाई मैं कराची से हूँ, मैं यहाँ पे विजिट पे आई हुई हूँ।
तो मैंने कहा आपसे मिल लूं। जफर भाई को तो हम देखते रहते हैं, नुमाइश पे कभी होते हैं, जी। कभी सैलाब में जो उन्होंने खास तौर पे अरे इंटीरियर बिल्कुल सन के बिल्कुल, लिए किया, वो हमारे लिए बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप ख्याल रखिए और मेक श्योर आप बॉक्सेस लेके जाएं, क्योंकि ये वही खाना है जो मैं खाता हूँ और जो हमारी फैमिली खाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है छोटा सा है भाभी के लिए, जी बहुत बहुत ये शुक्रिया, ऐसा ही बना हुआ है। बहुत बहुत हमारे शुक्रिया। सिंध की औरतों की तरफ से, इमाद, बहुत बहुत हमारे शुक्रिया, सिंध की खवातीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो लेट मी इंट्रोड्यूस William, come right here. Okay, how you doing? I'm Okay, good, sir. William is a city council member, a good friend of mine. William, what are you feeling here? This is incredible. That's what I'm feeling. Absolutely incredible seeing how you guys are bringing the community together. This is, it's hard to explain because everybody's so grateful. And the generosity here is incredible. The thing is, William, it's Ramadan month. It's not about Pakistani, Muslim, Indian. You can see, you can see African American. You see our white people. You can see our Indian people, I've seen Bangladeshi people, right? So what's the feeling? I mean, Well- you coming here has been years and years. Here's what I believe is happening, if I may. Please. What I believe is they've come to depend on the generosity of good men like you, if I may. Appreciate This it. community comes together so well. Ramadan is one of the best, and I'll tell you why. Everybody thinks about service, peace, love, and kindness in Yes, sir. Ramadan. I love it, and it's evidence here. Awesome. And you running for the Sugarland mayor? Yes, sir. Hopefully. Sugarland Mayor, yes, sir. Yes, sir. Hopefully. When's the election? Okay, early voting's April 22nd through the 29th, and the election's on May 3rd. Good luck. Inshallah, God will take care of you, Bless you. William. Thank you, sir. Keep doing the hard work. Rob, come right here for a second, Rob. How you doing, partner? Doing Rob great. is running for city council position 2, I believe. At large, position 2. So what are you feeling here? Well, just want to say thank you for what you do to the community. The Shamim Shikani Foundation course, is doing a great job out here, Thank you, sir. helping the residents of Fort Bend and Houston and Harris County. Thank you, sir. So we really appreciate it. Ramadan is all about doing the right thing. And the same food I eat, my family, yesterday you were there, it's a pretty same food, right? Oh, it was amazing food. It was a great event. And like I said, we appreciate everything you do for the Thank- Pakistani, the Indian, the Bangladeshi community. And your election was with the mayor, right? It's the same thing, right? In Sri Yeah, Lanka. so I'm running, again, for at large. Same time, April 22nd is early voting. May 3rd is the last day to vote. So make sure you get out there to vote and support your local candidates. We all gonna keep pray for you. Thank you, Rob. Appreciate Thank that. you, please. Thank you all. So इलेक्शन में हमारे लोग हैं अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अफ्रीकन अमेरिकन, ये गोरा कम्युनिटी से वाइट पीपल सपोर्ट रमजान का, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर होता है कि जब आप सब मिलकर, हम सब मिलकर अच्छी नीयत से काम करें। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि मेयर भी आते हैं, यहाँ पर कांग्रेसमैन भी आते हैं, सेनेटर्स भी आते हैं। हर बंदा जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई कलर नहीं देखता है, जब भी यहाँ पर कामयाबी है। उसी तरीके से हम लोगों को भी जो पाकिस्तान के अंदर है, हम लोगों को फिरका कम्युनिटी, ये शिया, सुन्नी, इस्माइली और ये बेलवी, देवबंदी, सब अपनी जगह सब सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए हम सबको साथ खड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए सत्तार हैदी, जफर अब्बास, इन लोगों को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कई सालों से जेडीसी के साथ इन्वॉल्व हूँ और मेरा मकसद एक ही है, जो एदी साहब ने काम करा है, जो जफर अब्बास करे, मैं उसमें से थोड़ा सा पॉइंट डाल दूं। बिलाल भाई दिखाएं यहाँ पर जो ट्रैफिक चल रही है इस टाइम के ऊपर, लुक एट दिस। ये हमेशा से कई 8वां साल है और लोगों को मालूम है कि 6 o'clock पे खाना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट ये खाना चलता रहता है टिल like 1 hour, 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes, क्योंकि खाने के अंदर ये कि हम लोग पूछते नहीं है कि आप बांग्लादेशी हैं, आप इंडियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हैं कौन। आप आके बोलते हैं हमें 4 बॉक्सेस चाहिए। देखें ये मेरी बहन जो है, सामने हमारे एक अपार्टमेंट है, हमारी देखें बहन लेके जा रही है यहाँ से। इस तरीके से कम 400 से 500, ये सामने तकरीबन 900 अपार्टमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें जो हमारी मेजोरिटी है, हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, हमारी इंडियन फैमिलीज हैं, ये वो लोग हैं जो $3-4 हज़ार, $2,000 महीना कमाते हैं। और अगर रमजान के अंदर अगर वो 5 से 6 और 8 बॉक्सेस ले जाते हैं ऑन डेली बेसिस, तो $50-60 संभाल लेते हैं, तो महीने के $2,000 वो खाने का बचा लेते हैं। और वो खाना एग्जैक्टली ऐसा ही है जो मैं खाता हूँ।
आप खाने की देख सकते हैं क्वालिटी, यहाँ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट से खाना बनकर आता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी वालदा मरूमा कहती थी कि बेटा खाना हो या फिर कपड़े हो, वही दो वही खिलाओ जो तुम करते हो। उसके साथ साथ माँ की जब बात होती है तो मेरी माँ का नाम मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, शमीम शेखानी। इंशाल्लाह हमारी वर्किंग चल रही है JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, जो प्रोटॉन थेरेपी के साथ पाकिस्तान का पहला प्रोटॉन थेरेपी के साथ फ्री कैंसर हॉस्पिटल, जिधर कोई कैश काउंटर नहीं होगा। वहां पर ये बात नहीं होगी कि आप 60 साल के हो गए हैं तो नहीं अब आपका इलाज नहीं होगा क्योंकि साल 2 साल में आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार एक ही बात पे बात होती है, अगर अमीर की बहन, अमीर की बीवी, अमीर की बेटी कैंसर में सरवाइव करके जी सकती है तो मेरे गरीब की बहन या मेरे लोअर मिडिल क्लास बहन की, भाई की बहन, वो क्यों नहीं जी सकती है? हमारा काम इंसानियत के ऊपर है और चलता रहेगा। Look at this. ये विलियम बहुत पैसे वाला आदमी है, एक इलेक्टेड ऑफिशियल है, फिर भी यहाँ खड़ा हुआ है। मुजफ्फर सिद्दीकी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की अमेरिकन पुलिस में बहुत बड़ा नाम, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप यहाँ देखिए मेरी कंपनी के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटर्नी मलिहा, वो खड़ी हुई है। हमारे अमेरिकन स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मलिक, वो खड़े हुए हैं। इमाद खड़े हुए हैं। वो इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो खुशी मिलती है खाना खिलाने में, मेरे खुदा की कसम, आप लोग भी करके देखें। जब आप अपनी इनकम का 1%, अगर आपके जेब में 1000 रुपए हैं तो आप 10 रुपए का खाना खिला के देखो। अगर आपके लाख रुपए हैं तो आप 1000 का खिला के देखें। आप करोड़पति हैं तो लाखों को खिला के देखें। आप अरबपति हैं तो करोड़ों खिला के देखें। आप जितना भी देंगे, आपकी जो जायदाद है वो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेरा अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह के बंदे हैं। जब तुम अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हो, अल्लाह पाक तुम्हारा ख्याल रखता है। मेरी माँ की एक बहुत पुरानी सेइंग है कि when we give people what they need, God give us what you need। तो जब तुम लोगों की जरूरियात पूरी करते हो तो खुदा तबारक ताला तुम्हारी जरूरियात पूरी करता है। मुजफ्फर भाई क्या बोलेंगे? देखिए माशाल्लाह से ये स्पिरिट इतनी जबरदस्त है, और रमजानों में अगर आप किसी को दें तो अल्लाह ताला उसको डबल ट्रिपल देता है। तो मैं समझता हूँ जितना आप देंगे उतना आपके पास ज्यादा आएगा। तो मेरी जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर से हमारी जो JDC काम कर रही है पाकिस्तान में, और अली शेखानी जिस तरह से कर रहे हैं, इस पूरी कम्युनिटी में हम लोग मुसलमानों का नाम एकदम ऊपर आ गया है पूरे ह्यूस्टन कम्युनिटी में। और जो लोग ये पाकिस्तान में बैठ के समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ह्यूस्टन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्ट्रांग है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन अली शेखानी का जो काम है वो नजर आ रहा है हर किसी को। आप देखें जो हजारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ से खाना लेके जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, इवन के हर तरह के हर शोबे जिंदगी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। मुजफ्फर भाई क्या कहना चाहेंगे? यूशनी कल रात को अपने घर पे दावत थी, 800,000 लोग आए थे, बहुत पावरफुल लोग आए थे। तो मैं हर बंदा मुझे बात बोल रहा है कि हम JD के साथ खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि मुझसे बेहतर लोग निकलने चाहिए, अली शेखानी से बेहतर और निकलने चाहिए? ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंसान का अंदर का जज्बा होता है, और खास तौर से हम पाकिस्तानी और स्पेशली कराची वाले जो है, आप देखें पाकिस्तान में जब भी जरूरत होती है तो कराची में जितनी ज्यादा चैरिटी हमारी कराची में होती है उतना कहीं भी नहीं होती। और कल रात तो हमें अंदाजा हुआ कि अगर आप देखते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कम्युनिटी कहीं रहती है तो भी ह्यूस्टन है। कल अली शेखानी के घर में जितने पावरफुल लोग थे वो मैंने रात को देखे, जो कि मूवर एंड शेकर इस कम्युनिटी के हैं। तो उससे अंदाजा होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रांग हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अली शेखानी ने इस कम्युनिटी को यूनाइटेड किया है, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अब इनके पास आते हैं और कहते हैं कि ये हमें अपनी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराओ। ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो ये देखते हैं कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि अब ये देखें इस वक्त आप देख रहे होंगे तो ये बड़े 2 पॉलिटिशियंस यहाँ पर हैं, एक तो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपनी खुशी से आके लोगों में खाना बांट रहा है। उसकी वजह ये है कि वो ये देख के इतना खुश हुआ है कि हम लोग किस तरह से चैरिटी करते हैं, और उसने ये भी देखा है कि हम सिर्फ मुसलमानों की हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे क्रिश्चियन, हिंदू और डिफरेंट मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं खाना खाने के। इसके साथ साथ मुझे भाई देखें, यहाँ पर देखें इस टाइम पे एक क्रिश्चियन खड़ा हुआ है, एक इस्माइली खड़े हुए हैं, पीछे वाले शिया भाई खड़े हुए हैं, ये हमारे देवबंदी वाले हैं, ये हमारे जो मरीम मस्जिद में जाते हैं ISGH वाले हैं। यहाँ तो हम यूनाइटेड होते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनाइट होना कितना जरूरी है इस टाइम पे? सबसे जो इस वक्त हमारे हालात मुसलमानों की पूरी दुनिया में, उसकी वजह यह है कि हम यूनाइटेड नहीं है।
हमें चाहिए कि शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी को खत्म करके हम लोग यूनाइटेड हों। जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हमारा सबसे जो हम लोगों को एक मुट्ठी में सबको एक साथ जमा होना चाहिए और ये अपने जहन से जो भी आपके अपने डिफरेंट मसालिक जिनसे ताल्लुक रखते हैं वो आपके घरों में रखें, लेकिन जब भी आप सामने आए फ्रंट पे आए तो एक बनकर आए, जिसकी वजह से हमें हमारी ताकत का पता चले। और यही वजह है कि आज ह्यूस्टन, शुगरलैंड और जितने भी बड़े बड़े इलाके के गोरे काले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए आते हैं, यहाँ पर आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए और हमारी हेल्प मांगने के लिए। उसकी वजह ये है कि हम लोग एज ए मुस्लिम बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है और ये हम लोग अपने मुल्क में भी ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप यूनाइटेड हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देखेगी। जिस तरह से यहाँ पर ह्यूस्टन में, शुगरलैंड में डिफरेंट कम्युनिटी के जो लीडरशिप हैं वो हमारी तरफ मदद के लिए देखते हैं। आपको भी चाहिए कि आप यूनाइटेड। थैंक यू मुजफ्फर भाई। मुजफ्फर भाई ने भी वही बात बोली जो हमारे सफर अब्बास बोलते हैं कि भाई मुझसे कलर की बात मत करो, मुझसे फिरके की बात मत करो, मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करो, इंसानियत की बात करो। मैं खोलूंगा लैब, खोली उन्होंने, मैं ओल्ड एज होम खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं डायलिसिस का फ्री करवाऊंगा, करूंगा। अब वो एक बात के ऊपर लड़ गए क्या मैं जेडीसी शमीम शिखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, और वो खुलेगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। उसके साथ साथ जो हमारे अमेरिका के इतने पावरफुल लोग हैं, पाकिस्तान के पावरफुल लोग हैं, दुनिया भर में हमारे लोग फैले हुए हैं, आप सबको भी जेडीसी के साथ जुड़ना चाहिए। अगेन शमीम शेखानी फाउंडेशन के लिए बड़ी कॉलें आती हैं कि हम लोगों को आपको फंड रेजिंग करनी है, आपको चेक लिखना है। शमीम शेखानी फाउंडेशन ने आज तक फंड रेजिंग नहीं करी है, एवरीथिंग इज फंडेड बाय शेखानी ग्रुप। लेकिन हम जेडीसी के साथ खड़े हैं और हम जेडीसी के साथ खड़े रहेंगे एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेडीसी यूएस के अंदर। मैं अपने हर दोस्त को बोलता हूं कि आप तुम जितना पैसा दोगे, आज तुम $1 दो, लाख दो, मिलियन दो, $500,000 दो, जितना भी दोगे उसको मैं अली शेखानी मैच करके दूंगा। और कल रात को किसी ने मुझे 100,000 का बोला तो मैंने कहा 100,000 मुझसे चेक लेके दोनों चेक जेडीसी के अकाउंट में जमा करा लें। हमारे पास जेडीसी की यहाँ पर 501c3 खुली हुई है जफर अब्बास की। जब वो खुली हुई 501c3 हमारे ट्रेजर हैं रिजवान काजमी साहब, तो वो सब देखते हैं। तो मैं रिजवान काजमी को बोलता हूँ कि भाई 501c3 का चेक है, मेरा भी चेक डाल दो, उनका भी चेक डाल दो। 501c3 अगर लोगों को नहीं मालूम कि आप टैक्स पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, अगर आप जो ज़कात दे रहे हैं, जैसे मेरी ज़कात बहुत निकलती है, मेरे दोस्तों की ज़कात बहुत निकलती है, तो मैंने कहा हम अपनी ज़कात के छोटा चेक ही लिखना है ना, 2, 5, 10 लाख जो भी बनता है, जिसका भी जो बनता है, आप चेक दे दीजिए और उससे हजारों नहीं लाखों लोगों का भला होगा। तो जो लोग देख रहे हैं आप शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कहते हैं ना वो छोटी सी मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। किसी की एक बहन को कैंसर हॉस्पिटल खुल सकता है, उसकी तकलीफ खत्म हो सकती है। कोई इस टाइम पे राशन दे सकता है, कोई सहरी कर सकता है, कोई इफ्तारी करवा सकता है। तो आप लोगों की जरूरी है। जेडीसी इतने सालों से खड़ा हुआ है, वो नहीं खड़ा अली शेखानी की वजह से, वो नहीं खड़ा किसी एक इंडिविजुअल की वजह से, वो नहीं खड़ा कि एक जफर अब्बास की वजह से, ये खड़ा है क्योंकि कम्युनिटी मिल रही है, मिल गई है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा शेयर करें और लोगों को दिखाएं एग्जैक्टली कि हम लोग यहाँ काम क्या कर रहे हैं। शमीम शेखानी फाउंडेशन फंड रेजिंग नहीं है, लेकिन जेडीसी को आपकी जरूरत है, जफर अब्बास को आपकी जरूरत है, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास के लोगों की लोगों को आपकी जरूरत है, आपके मिडिल क्लास लोगों को जरूरत है। खुदा की कसम खा के कह सकता हूं मैं, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में सर्वाइव बहुत मुश्किल है। मेरे जो पाकिस्तान में ऑफिस हैं, कराची का जो स्पेशली ऑफिस है, 3 दिन पहले मैंने हर एक की सैलरी 25% बढ़ा दी। अब मुझे जो हमारी कंपनी के लोग उन्होंने बोर्ड मेंबर्स के आपने 25% सैलरी बढ़ा दी। मैंने कहा एक बंदा अगर 60-70 हजार रुपए में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। 60-70 हजार तो वो लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, और यूजुअली लोग कमा रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000। मैंने 25% इंक्रीमेंट करा। मुझे मेरे एम्प्लॉयज की ईमेल्स आ रही हैं कि शेखानी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा कि मैं सेठों से भी कहूंगा और स्पेशली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं कि यार कोशिश करो कि जो एक हम लोग है ना बड़े बड़े उस लेवल के लोग हैं कि हम लोग है ना किसी को 20,000, 25,000, 30,000 में हायर करके पता नहीं क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो पैसे बचा लिए। अरे नहीं मेरे भाई, उसकी मजबूरी से तुमने फायदा उठाया है। वो 30,000 रुपए में क्या खाएगा? अब आप और मैं जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो 4-5 लाख रुपए का बिल यूं बन जाता है एक वक्त के खाने के ऊपर, जो सेठ लोग हैं। अब
पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कैसे 30,000, 40,000, 50,000 में, 60,000 में भी कैसे करेंगे। 60,000 कमाने वाले का बिल ही 45,000 रुपए की इलेक्ट्रिक आता है, उसका रेंट 40,000 रुपए का है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस 70,000 रुपए की है, ग्रोसरी 80,000 रुपए की, उसको 3 से 4 लाख रुपए चाहिए। अब जब 3 से 4 लाख रुपए नहीं होंगे तो वो भी खड़ा होगा, बैठेगा, उसको भी राशन की जरूरत है, उसको भी बिल की जरूरत है, वो भी परेशान होगा। अब ये सब चीजें परेशानी के साथ साथ, और हमारे पास तो मसला ऐसा है, जो तकलीफ है सबसे ज्यादा, जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो बीमार भी नहीं हो सकता, बीमार ही नहीं हो सकता। कैसे हो गए बीमार भाई? तुम्हारे टेस्ट कैसे करवाओगे? चले अल्लाह अल्लाह करके आप जफराबाद की लैब में चले गए, नुमाइश के ऊपर टेस्ट करवा लिया, फिर डॉक्टर की फीस के लिए 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो असल में कि इंसान को कैंसर होने से मरने तक का सफर 4.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का है। तो एंड तो यही है ना, मरना है। अगर 4 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो करेंगे क्या? हम लोग इंशाल्लाह कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, और हम सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। हम कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में आपकी जरूरियात, आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। सवाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर विलक्रेस्ट एंड वेस्ट बेलफोर्ड पे जो भी आना चाहे, आप मेहमान हैं अली शखानी के, शमीम शखानी फाउंडेशन के मेहमान हैं, आप जरूर आए और देखें। बल्कि मैं कहता हूं, अगर आपको खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ वॉलंटियर, जब भी आए, आपको खाना चाहिए आप फिर भी आए। अगर आपको चेक लिखना है तो फिर शमीम शखानी फाउंडेशन में नहीं आए, आप जेडीसी में लेके आए। आपको जेडीसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर 100 प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट में किसी एक प्रोजेक्ट में भी जाना है, उसमें जाए, क्योंकि जेडीसी को आपकी जरूरत है। अगेन सवाई कॉम्प्लेक्स है, ये सवाई कॉम्प्लेक्स हमारा वेस्ट बेलफोर्ड और विलक्रेस्ट पे 1970 से है यहाँ पर, और 1970 से यहाँ पर काम हो रहा है सवाई कॉम्प्लेक्स में। शमीम शखानी फाउंडेशन को 8 इयर्स हुए हैं। हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं, कोई ज़कात का पैसा नहीं है, कोई फित्र का पैसा नहीं है, ये पैसा वही है जो आप और मैं खाते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान में होऊंगा। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो मैंने फूड पापा की करी है, उस पर पूरा काम चल रहा है। 50,000 जॉब्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर आएंगे। 18th ऑफ अप्रैल को एप्लीकेशन खुलेंगी, 20th ऑफ जून को अल्लाह के हुक्म से लॉन्चिंग होगी पाकिस्तान में। होपफुली अगस्त के अंदर हमारे यूएई है, और हमारा सितंबर के अंदर यूएस है। तो आपका पाकिस्तान, यूएई एंड यूएस, उसके साथ साथ हम बाकी जगह भी जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। और 23 तारीख को 23rd संडे को ARY के ऊपर जो टेलीथॉन का लाइव फंड रेजिंग होती है, उसमें सफर अब्बास भाई भी होंगे, इंशाल्लाह मैं भी होऊंगा, और हम सब मिलकर अपील करेंगे, हमारी आवाम से अपील करेंगे जो कर सके, और जितना भी पैसा जमा होगा मैं साथ खड़ा हूं। जो मेरे दोस्त लोग देना चाह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, और मैं मैच करूंगा। अभी भी एक भाई ने मुझे कॉल लगाई, $150,000 देना चाह रहे हैं वो। मैंने बोला भाई, मैंने उनको डायरेक्ट मिलवा दिया, हमारी जो ट्रेजर है 501c3 हमारी जो जफर अब्बास की, कि आप डाल दीजिए, और 150,000 का चेक मैं भी डाल दूंगा। तो अगेन मैं खड़ा हूँ जेडीसी के साथ, और मुझसे बड़ा गवाह कोई नहीं है जेडीसी का, क्योंकि मैं बहुत सालों से सफर अब्बास के साथ हूँ। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, प्लीज मिलें, और इसी तरीके से लोगों की सपोर्ट करें। और खुदा की कसम, आप बड़ी गाड़ियां खरीद लें, आप बड़े घर खरीद लें, आप जेट खरीद लें, आप सब कुछ खरीद लें, लेकिन एक किसी भूखे को खाना खिलाने का जो सुकून है वो आप नहीं खरीद सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। ना हम डरेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, क्योंकि ना तो हमें कोई डरा सकता है, ना हमें कोई झुका सकता है, और ना कोई हमें खरीद सकता है, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, शौहरत, मौत, जिंदगी मेरे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। मुझे बड़ी माशाल्लाह से अच्छे अच्छे लोगों की कॉलें आई कि पीछे हट जाओ, और मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अली शखानी पीछे नहीं हटेगा। वो इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि अगर हम मर गए, या हमें कुछ हो गया, या जफर अब्बास को कुछ हो गया, तो जो अवाम है पाकिस्तान की, और हर घर में अब उससे बात होगी, और हर मोहल्ले में, और जफर अब्बास भी निकलेंगे, अली शखानी भी निकलेंगे, और जफर अब्बास से तो नहीं, लेकिन अली शखानी से बहुत बेहतर लोग निकलेंगे। हमारे जो यंग जनरेशन है वो अब खराब नहीं होने देंगी। दुआ में याद रखें।